हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि भूखमरी क्या है। भूखमरी का मतलब है शरीर में विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा की गंभीर कमी हो जाना। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। अगर लंबे समय तक भूखमरी रहे तो कुछ जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मुताबिक रोजाना 1800 कैलोरी से कम खाना खाने वाले लोगों को जो लोग हैं वो भूखमरी का शिकार माना जाते हैं। भारत में भूखमरी के कई एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1943 और 44 का बंगाल का अकाल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में पड़ा यह अकाल बहुत ही भयानक था। इस अकाल में लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया। इस काल की जो वजह थी वो थी अनाज का उत्पादन कम होना, बंगाल में लगातार अनाज का निर्यात होना, जापान आक्रमण की आशंका से क्या किया, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने भोजन के जो भंडार थे उनको जमा करना शुरू कर दिया। आगे आता है कि भूखमरी जो है वो एक वैश्विक चुनौती है। भूखमरी जो है वो वैश्विक चुनौती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूखमरी की स्थिति को दिखाने के लिए 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। भारत में भूखमरी की स्थिति को बहुत ही गंभीर बताया गया है। भारत में भूखमरी के जो कुछ कारण हैं वो ये हैं। पहला आता है कि संघर्ष दुनिया भर में भूख के मुख्य कारणों में से एक है। क्या? संघर्ष। जब संघर्ष के कारण कई लोग अपनी जमीन, घर, नौकरियां उनको छोड़नी पड़ती हैं और जब हिंसा के कारण किसी क्षेत्र में खाद्य सहायता नहीं पहुंच पाती तो भूख क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे संघर्ष की जो संभावना वो और ज़्यादा बढ़ती है। संघर्ष से मूल्यवान कृषि और बुनियादी ढांचा भी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है चरम मौसम की घटनाएं। गर्मी की लहरें, सूखा, बाढ़ भी वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन को नकारात्मकता रूप से प्रभावित करता है। एक नकारात्मक प्रभाव अपना उसके ऊपर छोड़ता है। एक आता आर्थिक संकट से जूझना। नेक्स्ट आता है कि जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज। वैश्विक स्तर पर जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट होते जा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा मोर्चों पर कमी होती जा रही है, जैसे कि उपलब्धता, उनकी पहुंच, उपयोग और स्थिरता। आने वाले वर्षों में बढ़ते तापमान और वायुमंडलीय CO2 के अनुमानित स्तरों के साथ मौसम की घटनाओं मुख्य खाद्य पदार्थों में कम पोषण मूल्य, खाद्य कीमतों की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। आगे आता है कि भूखमरी जो है उसके कुछ प्रकार ये भी हैं कि मौसमी भूखमरी और दीर्घकालीन भूखमरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौसमी भूखमरी क्या है। मौसमी भूखमरी जो है वो मौसम में कुछ विशेष भाग या महीनों तक ही सीमित रहती है। जब खेतों में फसल पकने और फसल कटने के 4 महीनों तक कोई विशेष काम नहीं होता तो मौसमी भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। नगरीय क्षेत्रों में मौसमी भूखमरी की स्थिति तब पैदा होती है जब बारिश के दिनों में निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं, तो जो श्रमिक हैं उनको काम नहीं मिल पाता तो उनकी वो भूखमरी की समस्या पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है दीर्घकालीन भूखमरी क्या है। जब आहार की मात्रा निरंतर कम हो, जब आहार जो ले रहे हैं उसकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है, लगातार घटती जा रही है या गुणवत्ता के आधार पर कम हो, इसे दीर्घकालीन भूखमरी कहते हैं। इस भूखमरी का शिकार प्राय गरीब लोग जो अपनी निम्न आय के कारण पूरा भोजन प्राप्त नहीं कर सकते या फिर उचित प्रकार का भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की जो लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है।
उसमें भारत का जो स्थान है 127 देशों में भारत का स्थान रहा है 105वां स्थान पर भारत रहा है। पिछले साल यानी 2023 में 125 देशों में जो भारत का स्थान रहा था वो 111वां स्थान रहा था। नेक्स्ट आता है कि GHI जो बताता है, क्या बताता है, जो बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। इन्होंने बताया ना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI क्या बता रहा है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। जिस देश का स्कोर जितना कम होगा यानी वहाँ उतने कम भूखे होंगे, भूखे लोग होंगे, उतने जितना कम होता जाएगा उतने कम होते जाएंगे। इस रिपोर्ट को आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प मिलकर प्रकाशित करते हैं। 19वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है।